अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूं एक दफ़ा फिर से आपके सामने। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मार्केट का किंग इस टाइम मुश्किलात का शिकार हमें दोबारा से दिखाई दे रहा है और इस टाइम चल रहा है 62,800 की रेंज के अंदर। यहाँ पर डिस्कस ये करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस टाइम मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होगा और आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों टाइम वेस्ट किए बगैर मुद्दे पर आते हैं और यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लेवल्स वगैरह मैं आपको ओवरऑल बता दूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। काफ़ी दफ़ा वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन तमाम लेवल्स को, बट ओवरऑल यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम किस लेवल के ऊपर मौजूद हैं। तो डेली के अंदर दोस्तों ये है हमारा वो डिमांड जोन, ये आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है मैंने, और ये बनता है हमारा लगभग 61,300 से लेकर लगभग यहाँ पर जो है ना 59,800 का एरिया। ये पूरे का पूरा जो है हमारा डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इस चार्ट को कन्वर्ट करूँ वीकली के अंदर तो आपको आइडिया होगा कि ये डिमांड जोन जो इस टाइम बना हुआ है इसका माजी में भी अहम किरदार था। और मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ से तो आपको आइडिया हो जाएगा कि माजी के अंदर भी जो है ना हमारा जो पिछला बुल मार्केट था उसकी जो पहली रैली थी वहाँ पर बिटकॉइन ने इसी एरिया से जो है रजिस्ट किया था, इसके ऊपर विक्स मारी थी, बट कोई क्लोजिंग जो है हमें इस रेंज के ऊपर नहीं मिली थी। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमारा माजी में एक रेजिस्टेंस एरिया था और अब यहाँ पर जाहिर सी बात है फिलहाल के लिए एक सपोर्ट का हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल भी बिटकॉइन जो है डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी अपनी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पर बताते हैं माजरा क्या चल रहा है और यहाँ पर आगे हम क्या देख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। 4 घंटे में पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखा दूँ, इससे आपको आइडिया ये होगा कि करंटली इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखो मार्केट जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रही थी, ऊपर जा रही थी पहले, और फिर 75,000 का जो एरिया है उसको वहाँ पर उसने रिटेस्ट किया और उसके बाद जो दोबारा नीचे आई तो इसने अपना प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था ना वो यहाँ ब्रेक कर दिया। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट जो अप ट्रेंड के अंदर थी वो शिफ्ट हो चुकी है डाउन ट्रेंड की तरफ। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि बिटकॉइन ने लोअर लो बनाया, फिर एक रिटेस्ट लिया ऊपर आके, ये रिटेस्ट हुआ है और दोबारा मार्केट जो है एक नया लो बनाने नीचे चली गई और इस तरीके से क्या हुआ है कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन जो है ना जब इसको रिटेस्ट कर रहा था हमारे इस लेवल को, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ले लेता ना, ये लेवल हमारा हाई बना हुआ ये वाला लेवल जो है, हालांकि देखो इससे काफ़ी नज़दीक तक वेक आई है बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो क्या होता मेरे भाइयों, फिर ये होता है कि ये पूरी की पूरी डिविएशन बन जाती है और ट्रेंड जो है ना दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता। जिस तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक लोज जो है ना वो मार्केट ने बनाना स्टार्ट कर दिया और मार्केट पहुंची अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ। तो वैसे ही दोस्तों अभी यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन ने जो अपना स्ट्रॉन्ग हाई तोड़ा है उसके ऊपर एक नया हायर हाई बनाया और उसके बाद अब हायर लो के मूव के अंदर है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना आपका जो प्रीवियस हाई बना हुआ था ना जो हमारा बना है 68,000 की रेंज में, बिटकॉइन जो है ना इसको जाके ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया आपको सारे के सारे दारोमदार किस चीज़ पे है कि बिटकॉइन की क्लोजिंग जो है ना वो इस लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे भाइयों पूरे का पूरा ट्रेंड है बिटकॉइन की। बट यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दूं कि सारे का सारा सिनेरियो जो है ये है हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का, 4 घंटे के टाइम फ्रेम का। और जब भी हमें स्कैल्पिंग्स करनी है मार्केट के अंदर, डे ट्रेड्स करनी है, कोई छोटी मोटी हमें फ्यूचर्स ट्रेड लेनी है तो हम लोग जो है ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ही बिटकॉइन के एनालिसिस करते हैं और उसी की बेस पर फिर हम अपनी मुख्तलिफ स्कैल्पिंग्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब तक हमारा ये जो लो होल्ड है मार्केट जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स के लिए भी साजगार है और अगर आप कोई फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, कोई यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, डे ट्रेड्स कर रहे हो तो आप लोगों ने जो है ना इस रीजन पे नज़र रखना है जो मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बताया आपको। और अगर क्लोजिंग इससे नीचे नहीं होती तो हमें जो है ना दोबारा से कुछ स्कैल्पिंग्स और कुछ डे ट्रेड्स करने का मौका मिल सकता है। आप लोग इस रीजन पे नज़र रखो, मैंने भी रखी हुई है। अगर कोई चेंजिंग हो गई, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो वीडियो बना दूंगा एक और। अदरवाइज दोस्तों जो मैंने आपको एनालिसिस अभी दिए हैं उसी पर आप लोगों ने फोकस करना है। इसके अलावा जिन लोगों ने रिसेंटली स्पॉट की बाइंग की है, जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं, उनके लिए दोबारा रिपीट कर दूं कि आपको यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो वो आप लोगों के लिए एक बोनस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पर बस आपको अपने जो बैग्स हैं ना स्पॉट के उनको टाइट क्लोज करके उसके ऊपर रस्सी बांध देनी है, उसको लेकर टेंशन में मत आना। और एक बात मेरी याद रखना कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो है ना जो रिकवरी होती है वो वी शेप में होती है। क्या कहने का मतलब मेरे भाइयों कि ऑल्ट कॉइन्स जब बिटकॉइन के साथ डंप होंगे ना ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर तो आपको बड़ी गंदी तरीके से ब्लीड होते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके से नीचे आ रहे होंगे और
जैसे ही बिटकॉइन दोबारा बाउंस बैक करेगा तो वही ऑल्ट कॉइन जो है ना आपको वी शेप में रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। तो अनकरीब मेरे भाइयों आपको फल खाने का मौका मिलेगा। बस जो आप लोगों को मैंने स्ट्रेटेजी दी हुई है स्पॉट वगैरह की बाइंग के लिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए, वही फॉलो करो। और मैंने कहा था आपको कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ बॉटम पे बाय नहीं किया है और अभी तक कोई भी एंट्री आपकी नहीं है मार्केट में, तो पहली एंट्री आपको मैंने कहा था कि 60,000 61,000 के लेवल पे ले लो, वो आपने ले ली होगी। और बकाया 2 एंट्रीज को आपने होल्ड रखना है। याद रखो कैश इज द किंग, ताकि मार्केट में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है और मार्केट मेकर्स का अगर मजीद मार्केट को पैनिक करने का मूड होता है तो वहां पर हम पैनिक ना हो, बल्कि उन मार्केट मेकर्स के साथ, उन वेल्स के साथ जो है वहां बाइंग कर रहे हो। मार्केट मौका देगी, हम मजीद डीसीए करेंगे। अगर डीसीए अमाउंट किसी के पास नहीं भी है तब भी आप लोग जो है ना स्पॉट की होल्डिंग्स के अंदर टेंशन मत लो, ठीक है मेरे भाइयों। तो अपनी मिड टर्म और स्पॉट की होल्डिंग्स को टाइटली होल्ड करो। जो भी मामला बनेगा मार्केट में इंशाल्लाह मैं गाइड करता रहूंगा। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।